आज है फ्राइडे और मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि एक तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी तो मन नहीं किया वीडियो बनाने का, और दूसरा मतलब जब गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और अब थोड़ा ठीक है और परी की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। इनकी 1 जून से छुट्टी थी, 1 महीने की पड़ी है, ज़्यादा नहीं, और परी उठ चुकी है, अभी वो सो के उठ गई। तो गाइस पूजा यहाँ पे मैंने कर ली है और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहे वाली नमकीन। 2-3 बार से मैं जो पोहे वाली नमकीन बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, बाहर से मैं कोई नमकीन ला के नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। और दूसरी साइड कुकर में बनाई है मैंने खिचड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है तो मतलब खिचड़ी ही ज़्यादा ठीक है पेट के लिए। और यहाँ पर मैंने भिगो के रख दिया है साबूदाना। परी 2-3 बार से बोल रही थी मुझसे कि मतलब उसे साबूदाने की खिचड़ी खानी है, तो इसलिए मैंने साबूदाना भिगो दिया है। ये मैंने 3-4 बार धो दिया है, उसके बाद जो है इसे मैं भिगो के रख दूँगी। 2-3 घंटे बाद भी बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो इसमें जो वाइट पानी है पहले मैं वो निकाल लूँगी, और 2-3 बार में जो है वाइट पानी सारा निकल जाता है इसमें। ये यहाँ पे मैं अच्छे से धो रही हूँ ताकि जितना भी वाइट पानी है वो निकल जाए सारा। और धोने के बाद अब मैं जो है थोड़ा-सा पानी डालूँगी इसके अंदर ताकि ये फूल जाए। अब मैं फूलने के लिए रखूँगी इसे सिर्फ़। और दूसरी साइड जो है पोहा बन चुका है, जो नमकीन बना रही हूँ मैं वो बन चुकी है, खिचड़ी भी बन चुकी है, और यहाँ पे रख दी मैंने चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे डाल रही हूँ शक्कर मैं अब, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग चीनी नहीं डालते हैं चाय में, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दी है शक्कर। और अच्छे से चम्मच से घोलने के बाद मैं ग्लास में कर दूँगी। तो यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में ये मीठे वाले ब्रेड हैं, और जो नमकीन बनाई थी वो है, और चाय है, और मैंने यहाँ अपने का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और तीसरे टिफ़िन में जो नमकीन बनाई है वो रख दी है, क्योंकि शाम की चाय के साथ आराम से खा लेंगे। फिर बाहर से जो है मतलब अगर ना रखो तो बाहर से बिस्किट या बाहर की नमकीन खाते हैं, तो इसलिए मैंने आज सुबह ही बना दी थी। तो ये अभी सो के उठी है, इसको मेरे को चाय देनी है, नाश्ता कराना है। हेलो काफ़ी टाइम बाद मिले हम, है ना? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे आप सब? आज है फ्राइडे और मेरी छुट्टी पड़ गई छुट्टी है। पड़ चुकी है इसकी, लेकिन इतना होमवर्क मिला है, ऐसे इतना होमवर्क मिला है कि 1 महीना कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। और थोड़ा और मैंने 10 पेज की राइटिंग भी दी थी, वो तो कर 10 पेज की राइटिंग होगी पूरी इंग्लिश की? सही है। एक नहीं हुई। नहीं हुई क्यों? जल्दी कर रही थी, हाँ लेकिन बस मैंने कंप्लीट नहीं हुई। 5 हाँ हाँ, तो तेरी एक करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और परी को नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। कपड़े सुखाने के लिए मशीन मैंने लगा ली थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। और धूप बहुत तेज़ है, सुबह का टाइम है, उसके बाद भी मतलब आई थिंक 10 बज रहे होंगे, और बहुत तेज़ धूप हो रही है।
तो कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर वाले रूम में और इस रूम की हालत आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट की तह लगा रही हूँ। लगता है मतलब ज़रा सा काम, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो 1 घंटा ऐसे निकल जाता, पता नहीं चलता। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे जैसे आपको फ़ील हो रहा है कि कितने टाइम बाद वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से मुझे भी लग रहा था कि कितने टाइम बाद मैं इस रूम को देख रही हूँ। मतलब वही वाली फीलिंग आ रही थी। होता रोज़ जाती हूँ मैं रोज़ ऊपर, लेकिन अब मैं जब वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने टाइम बाद मैंने ये वाला रूम देखा है, या इस रूम की कितने टाइम बाद मैं सफाई कर रही हूँ, इस तरह से लग रहा है मुझे खुद को। हो सकता है ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँ। आज फ्राइडे है और 3 तारीख है। हाँ, इस वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। शाम तक वीडियो पहुँच जाएगी। और यहाँ पे जो है मैं कपड़े उतार रही हूँ। कुछ कपड़े ऐसे मतलब मशीन तो मैंने लगा ली है कि मैंने मुझसे हुआ क्या, मैंने गेट के पीछे कपड़े नहीं देखे और इनके कुछ कपड़े थे जो मतलब गेट के पीछे गंदे टंग रहे थे, तो वही मैंने उतार लिए। जब कल या परसों मशीन लगाऊंगी तब मैं इन कपड़ों को धो दूँगी, क्योंकि आज तो मशीन लगा ली मैंने और कपड़े सुखा भी दिए ऊपर। मैं जेब चेक कर रही हूँ। मतलब होता है ना कि कुछ कागज़ वागज़ होते हैं या जो भी कुछ, वो फिर मशीन में चले जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है मशीन में। इसी वजह से मैं पहले चेक कर लेती हूँ, और सभी करती हैं, मैं क्या सभी लेडीज़ कर लेती हैं पहले एक बार चेक। मुझे तो मतलब परी के कपड़े भी चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके पैंट में तो पता नहीं क्या क्या सामान रहता है। टॉयज़ जो रहते हैं, इतने टॉयज़ रहते हैं इसकी पैंट में, तो सबसे पहले तो मुझे उसके ही कपड़े चेक करने पड़ते हैं, कुछ है तो नहीं इसके अंदर। और हमेशा इसकी पैंट में जो पॉकेट है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ निकलता है। और काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरा जो वेट है वो भी बहुत कम हो चुका है। मुझे मतलब मुझे खुद अपने आप को लग रहा है देख के। और यहाँ पे जो है बेडशीट ठीक कर दूँगी मैं। तो ज़्यादातर जो बेडशीट हम दबाते हैं, मैं कॉम्ब से दबाती हूँ, मतलब हाथ से नहीं दबाती मैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कॉम्ब ले लिया है। कॉम्ब से क्या होता है कि अच्छे से बेडशीट जो है वो दब जाती है।
यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू लग चुकी है, अब लगा रही हूँ सिर्फ पोछा। उसके बाद काम जो है ऊपर के रूम की सफाई हो जाएगी, मतलब हो क्या जाएगी, हो ही चुकी है। अब सिर्फ लास्ट में पोछा रह गया है, वो भी लग ही रहा है धीरे धीरे। क्या है ये, क्या लगा रखा है सर पे? सर पे क्या है ये? तो हैप्पी होली का हैं? ये हैप्पी होली है। अंदर हैप्पी होली भी है, क्यों लगा रखा है वो? दीदी ने दिया था। अच्छा, तो ऊपर रूम का जो काम था वो तो सारा फिनिश हो चुका है, नीचे का थोड़ा बहुत बचा है, अब वो करेंगे, थक गए। हाँ, और मम्मी बोली थी पहले पोछा लगा देती हूँ, फिर नीचे से जाके ना अंदर हो तो अपना काम कर लो स्कूल का। और मैं काम तो करना ही है ना फिर स्कूल का। मैं तो उसकी थोड़ी देर टीवी देखूँ। देख लिया बेटा टीवी, ठीक है ना? और बनाऊंगी तेरे लिए, कल बोल रही थी ना साबुदानी खिचड़ी। खिचड़ी नहीं, साबुदाना खिचड़ी। हाँ हाँ वही, वो पॉपिट जैसे वो बनाऊंगी, ठीक है? वो धुलने में ना मेरे को पॉपिट जैसे लगता है। स्कूल में ये देखो कबूतर। कबूतर है ये? नहीं, ये है ना। किसने बनाई? ये कल बनाई थी अच्छा, किसने बनाई? मेरी मैम ने। हाँ? मेरी मैम ने। मैम ने बनाई, तूने बनाई? किसका हाथ है ये? हाथ किसका है ये? जानशु का? तो किसने बनाई ये? जानशु ने। ये मेरी मैम ने, ये तो अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है, देखो तो कुछ मिलना चाहिए। वाह। अच्छा, मम्मी को दिखा दे। वो परी भी काम करने लग गई। बड़ी होगी परी अब, है ना? लेकिन ये उतार दो, परी अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। क्या? ये लगा रखा है तूने सिर पे। अरे छोटी खराब है मेरी। अच्छा, ये दोनों तरीके की सॉक्स होती हैं, वो वाइट कलर की, स्कूल में वाइट कलर की सॉक्स होती है, और इसके पापा की सारी वाइट ही हैं, सिर्फ ये है जो अलग कलर की है और सारी वाइट ही हैं। मैं इन दोनों की सॉक्स जो है एक अलग ही पर्स में धो के रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में दोनों में से मतलब आराम से ढूंढ सकता है, मुझे ना बुलाने की जरूरत पड़े, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। पहले तेरी ये भी इसमें डाल दो, ठीक है? ठीक है। रुक जाएगी अभी क्लास के लिए, तो उसी से निकालेंगे। ठीक है।
पंखा चला ले बेटा। जब मैं पंखा बंद किया था शुरुआत में, तब तो मेरे को बहुत तेज गर्मी लगी, लेकिन अब सही लग रहा था और अब ठंड लगी। कैसी बातें करती है सरी तू। सुन सरी, खाना दे ऊपर, ठीक है। मम्मी साजी भी दिन का खाना बोल रही थी, मेरे को लगा कि रात का। खाना दे के फिर काम कराऊंगी, ठीक है। ठीक है। आराम से गिरा मत दियो खाना। तो गाइस काम सारा फिनिश हो चुका है और बस अभी हमने सिर्फ खाना ही खाया, लंच किया है। और उसके बाद फिर से मेरे को मतलब चक्कर से आ रहे, बीपी लो हो गया मेरा दोबारा से। यही हो रहा है मेरे साथ काफ़ी टाइम से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। गर्मी में जो है मेरा ज़्यादा हो जाता है, मतलब बीपी लो मेरा ज़्यादातर रहता ही है गर्मियों में, क्योंकि सिर्फ खाना पीना तो बहुत कम है, सिर्फ पानी 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 रहता है, खाना खाया नहीं जाता, उस वजह से ज़्यादा हो जाता है मेरा बीपी लो। और मेरा यहाँ पे ना फिर से दांत निकल गया, इसी साइड मेरे दांत निकलते हैं, और ये भी नहीं काफ़ी सारे, सिर्फ एक निकलेगा यहाँ या कभी बिंदी के बीच में, इस तरह दांत निकलते हैं मेरे। और बेचारी परी काम कर रही है, अपने आप ही कर रही है, क्योंकि इसे पता है मम्मी की तबीयत ख़राब हो चुकी है दोबारा से। तो मतलब जो इसे समझ आ रहा है राइटिंग कर रही है अभी ज़्यादातर। जब समर वैकेशन की छुट्टियाँ होती हैं तो उसमें बच्चों को ज़्यादा राइटिंग ही मिलती है, तो बच्ची परी वही कर रही है, जो इतना आ रहा है वो अपना कर लेगी। और उसके बाद जब मेरी तबीयत ठीक होगी तब मैं इसे करा दूँगी। क्या हो गया? तो बस थोड़ी देर में सोऊंगी और उसके बाद शाम को देखती हूँ क्या हालत रहेगी, क्योंकि अभी मैंने इसका पानी पिया है मीठा चीनी डाल के और नमक डाल के, जो ग्लूकोज बन जाता है ना वो पिया है मैंने। तो देखते हैं इसे कितना रिलीफ मिलता है। हाँ ठीक है पी लो। नहीं ठीक है। तो बस थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ आपसे, जब ठीक हो जाऊँ तब मिलूँगी। पता नहीं ठीक कब होंगी, आपको लग रहा होगा ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि उठते के साथ में चक्कर आ रहे हैं, तो इसी वजह से देखते हैं मतलब दोबारा से मैं फ़ोन हाथ में लेती हूँ या नहीं लेती, कुछ नहीं पता। अगर लेती हूँ तो ठीक है, वीडियो बन जाएगी, अगर नहीं तबीयत ठीक नहीं रही तो फिर मेरे हाथ में फ़ोन नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी से मैं बाय कर रही हूँ, ठीक है परी? ठीक है, तो चलिए, अगर रहेगा फ़ोन तो ठीक है ना। और डाउन होगी मेरी तबीयत तो फिर तो अभी बाय कर रहे हैं, तो बाय गाइस। तो फिर इस वीडियो का एंड परी करेगी, ठीक है? जब भी तो टाइम मिले। खुश हो गई। होगी बेटे तैयार? बाबू ठीक है ना, पी जा। हल्का सा कड़वा है, चॉकलेट डाल रखी है, अब वो निकाल स्पून, बोतल भर दी तेरी, ठीक है? आज भी मेरी
चुप हो जा, चुप। तो गाइस मैं छोड़ के आ रही इसे परी को, इसकी न्यूरो क्लास में क्या हो गया, और मैं बिल्कुल अभी सो के उठी थी, और इसके लिए बस मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, और ये लिप रोज़ लगा रही है। इसकी वाली मैंने लगाई है, लिपस्टिक नहीं लगाई मैंने, लिप रोज़ लगाई है, और ये मतलब सुबह से ऐसी है बिल्कुल। चलें। तो परी को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ। अब मैं किचन में साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने जो है भिगो के रख दिया था आपके सामने, लेकिन हुआ क्या, फिर दोपहर को मैंने रोटी बना ली, तो फिर ये साबूदाना ऐसे रखा रह गया। तो अब मैं बना रही हूँ इस साबूदाने को। तो वही है, जैसे कि तेल डालने के बाद हम लोग जीरा डालते हैं और प्याज डालते हैं, वो मैंने डाल दी है, और साबूदाना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है हमारा। और उसके बाद टमाटर प्याज जो भी था वो मैंने डाल दिया। इसमें जो है मैंने हरी मिर्च और मूंगफली डाल रखी है, साथ में ही हो जाएंगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे हल्का सा नमक डाल रखा है, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो आप नमक, क्योंकि हम लोग बहुत कम नमक खाते हैं, तो इसी वजह से मैंने कम नमक डाला है। कौन करें? और यहाँ पे जो है परी आ गई थी, तो इसी वजह से मैं कैमरा ऑफ करना भूल गई, और बीच में आपको मतलब ब्लैक सी स्क्रीन आ रही होगी, तो उसी वजह से हुआ था ये। तो यहाँ पे जो मैंने आलू उबाल के रख रखे थे वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। और उसके बाद जो हमने साबूदाना भिगो के रखा था वो डाल दिया। अच्छी तरह से इनको हम मिला लेंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी जो होती है वो भी बहुत टेस्टी लगती है, और जो इसकी खीर होती है वो ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में खिचड़ी ज़्यादा खाते हैं, खीर बहुत कम। तो यहाँ पे मैं 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, और उसके बाद जो है साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो जाएगी। यहाँ मैं अलग से निकाल के लेकर आई हूँ। स्पून लेके आ जा अपने लिए। तो गाइस परी आ चुकी है, और इसको मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना के दे दी है। अब बस पूजा करनी बाकी है, और खिचड़ी का काम थोड़ा बहुत बचा है वो कर लूँगी। तो बस अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी। बाय। मेरे मम्मी का मेरे ले दो। कम से कम लिपस्टिक लगाने पे लगती है कि हमने वाटरप्रूफ लगा रखा है, लेकिन लिप रोज नहीं लग रही है, जैसे कुछ लगा रखा है, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहे हैं। और गाइस मम्मी के लिए नहीं, कम से कम मेरे ले दो। लाइक सब्सक्राइब। चलिए तो बाय बाय। मेरे को तो बोलो ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट मेरे लिए कर दो। यार कभी तक काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाते, मेरे लिए तो कर दो कम से कम, मम्मी के लिए नहीं। तो